आरएस करंट अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है जैसलमेर में जीवाश्मों की खोज। आइए सबसे पहले जानते हैं चर्चा के बिंदुओं को। तो सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है। जुरासिक काल के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने के साथ चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में फतेहपुर जैसलमेर में एक तालाब की खुदाई के दौरान 180 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं। यह जीवाश्म 180 मिलियन वर्ष पूर्व जुरासिक काल के सरीसृप के हो सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं जुरासिक काल के बारे में। जुरासिक काल लगभग 201.3 मिलियन वर्ष पहले से 145 मिलियन वर्ष पहले तक चला। यह मेसोजोइक युग का मध्य भाग था। इसका नाम यूरोप स्थित जूरा पर्वतों की चूना पत्थर परतों से पड़ा है, जिसे जर्मन वैज्ञानिक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने खोजा था। बाद में अलेक्जेंडर ब्रांगनियार्ट ने इसे जुरासिक नाम दिया था। इस काल को प्रारंभिक, मध्य और अंतिम भागों में बांटा गया है और इसमें संरक्षित जीवाश्म रिकॉर्ड विशेष रूप से समृद्ध है। जुरासिक काल में भूमि और महासागरों में जीवन बहुत विविध और विशाल था, जिसमें सारोपाड, डायनासोर, एलोसारस, स्टेगोसारस जैसे विशाल स्थलीय जीव तथा प्लेसियोसारस, इस्थियोसारस और एमोनोसाइट्स जैसे समुद्री जीव शामिल थे। इसी काल के अंत में सबसे पहले पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स प्रकट हुए, जो छोटे कोएलुरोसॉर डायनासोर से विकसित हुए थे। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जीवाश्मों की लंबाई लगभग 6 से 7 फीट मापी गई है, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि इस जीव की लंबाई लगभग 8 से 10 फीट होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अवशेष कशेरुकी जीव के जीवाश्म हो सकते हैं। ये जीवाश्म जैसलमेर के लाठी फॉर्मेशन में खोजे गए। लाठी संरचना अपने प्रचुर जीवाश्म भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। जैसलमेर क्षेत्र की लाठी संरचना किस कारण प्रसिद्ध है? विकल्प ए सोने की खानों के लिए, विकल्प बी प्राचीन जीवाश्म भंडार के लिए, विकल्प सी आधुनिक जलप्रपात के लिए या विकल्प डी कांच के निर्माण के लिए। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।